हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 सब क्वेश्चन था। ऑल 15 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में 45 दिया हुआ है, 15 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन सब क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 दिया है, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2 है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, 15 क्वेश्चन, यहाँ पर हम मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा आपको रिलेशन समझेगा। यहाँ पे ये साइन इनवर्स x है और यहाँ पर देखो 1 - x स्क्वायर दिया है। आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर है, बट यहाँ पे 1 - x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 है। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको रूट में कन्वर्ट करने का। देखो मॉडिफाई करते हैं हम, ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 हो जाएगा। और मैं साइन इनवर्स x को वैसे ही लिखता हूँ डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे 1 - x स्क्वायर है ना, तो हम 1 - x स्क्वायर को एज इट इज़ रहेगा, रेज़ टू 3/2 को ना मैं हाफ, और ये देखो होल रेज़ टू में 3 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैंने क्या किया, 3/2 को सेपरेट कर दिया है, हाफ इंटू 3 कर दिया है। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा i = इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 है। ये साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा आपका, डिवाइड बाय देखो 1 - x स्क्वायर रेज़ टू हाफ है, तो पावर में जब हाफ होता है तो हम उसे अंडर रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा देखो आपका स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, और ये होल रेज़ टू 3 तो आपका रहने वाला है, इंटू देखो यहाँ पर आएगा dx। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर रेज़ टू 3 हो गया। तो अगर हम ये क्यूब दिया है ना, दैट मीन्स √1 - x स्क्वायर इंटू √-x स्क्वायर इंटू √-x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1/√2 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - x स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 - x स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर एक रूट का टर्म आपका बचेगा, देखो 1 - x स्क्वायर इंटू dx। तो √1 - x स्क्वायर का क्यूब करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स x का देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे दिया है 1/√1 - x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। तो आई विल राइट हियर पुट साइन इनवर्स x = t। तो यहाँ से आपको x = मिल सकता है, देखो साइन t भी मिल सकता है दिस वे। अब मैं साइन इनवर्स x = t लिया हूँ ना, तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/√1 - x स्क्वायर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका dt/dx आएगा। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे 1/√1 - x स्क्वायर इंटू dx = देखो आप dt भी लिख सकते हो। ये हम लोग इंटीग्रेशन में यूटिलाइज करेंगे। और आपको ये पता है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो आई विल राइट हियर, लिमिट चेंज करते हैं हम। व्हेन x = देखो 0 दिया है लोअर लिमिट में, तो देखते हैं t कितना आएगा। t आपको यहाँ से देखो मिलेगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू आपको पता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है। देन मैं चेंज करूँगा अपर लिमिट, व्हेन x = 0 t = कितना हो जाएगा आपका, t = साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू आपको मालूम है साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो जाएगा आपका, π/4 हो जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल लिमिट क्या था, 0 to 1/√2 था। अब न्यू लिमिट क्या आएगा आपका, 0 to π/4 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अभी, i = इंटीग्रेशन न्यू लिमिट देखो 0 to π/4। साइन इनवर्स x को मैंने t अज्यूम किया था, तो ये t हो जाएगा देखो डिवाइड बाय 1/√1 - x स्क्वायर इंटू dx। 1/√1 - x स्क्वायर इंटू dx कितना है, dt। तो ये हो जाएगा देखो आपका न्यूमरेटर में dt, अपॉन में क्या बच रहा है आपका 1 - x स्क्वायर बच रहा है। तो हमें देखो x = क्या निकाला था हमने, साइन t।
तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, साइन टी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो टी हो जाएगा दिस वे। सिंपली क्या क्या हमें समझा रहेगा आपको, तो सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर 0 टू π/4 है, और ये देखो t हो गया अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर टी होता है, तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया कॉस स्क्वायर टी हो गया, और ये इंटू आपका dt रहेगा। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करते जाऊँगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू देखो यहाँ पर π/4 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, टिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा t इंटू देखो यहाँ पे आएगा आपका सेक स्क्वायर t इंटू डी टी हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल है इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये u ले लूँगा और इसे मैं v ले लूँगा, यानी कि हम देखते हैं लीड के फॉर्म में क्या बैठता है। यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व होगा, यानी कि u इंटू वी रूल से सॉल्व होगा ये। तो रूल तो आपको पता है लीट LIATE, ये t अलजेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर t जो है वो आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लीट के ऑर्डर में पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में टिग्नोमेट्रिक आता है। तो जो फंक्शन पहले आएगा उसे हमें u लेना है और नेक्स्ट फंक्शन को v लेना है। फॉर्मूला में यूज़ करता हूँ, तो पहले u आता है फॉर्मूले में, दैट मीन्स t इंटीग्रेशन v आता है, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, देन माइनस आता है d इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u आएगा, इंटीग्रेशन v दैट मीन्स सेक स्क्वायर t इंटू देखो यहाँ पर dt आएगा, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दो। लिमिट तो आपको पता है क्या देना है, यहाँ पे लिमिट है 0 टू π/4, और जो सेकेंड इंटीग्रल है उसे भी लिमिट आता है 0 टू π/4, लास्ट के इंटीग्रल को लिमिट नहीं आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा tan t, और ये पूरे को लिमिट आता है 0 टू π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ t। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आता है, तो इंटू 1 लिख दो आप। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये tan t हो जाएगा, और ये देखो ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पर, और इंटू dt तो आपका रहेगा ही। सिंप्लीफाई कर दो, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया है, लिमिट अप्लाई करना है, तो मैं t का वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर π/4 इंटू यहाँ पर tan देखो है π/4 है, माइनस t का वैल्यू 0 इंटू tan 0, तो 0 हो जाएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t, यहाँ पर लिमिट आपका वही रहेगा 0 टू π/4। इंटीग्रेशन ऑफ tan t है, और tan t का इंटीग्रेशन हमें पता है, tan t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ, और ये देखो हो जाएगा आपका सेक t, और यहाँ पर लिमिट तो दिया ही है आपको, लिमिट कितना दिया है 0 टू π/4, अप्लाई कर देंगे हम लोग। सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आता है, π/4 इंटू tan π/4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, देन माइनस ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। एक बार आपको t का वैल्यू पुट करना है π/4, देन आपको t का वैल्यू 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा देखो log ऑफ, देन दिस इज सेक, t का वैल्यू π/4 है, माइनस log ऑफ, और ये देखो सेक 0 आपको दिया है, सो दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस log ऑफ सेक π/4, तो सेक 45 होता है। सेक 45 का वैल्यू आपको मालूम है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 का वैल्यु √2 हो जाएगा, तो log √2 माइनस log ऑफ सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, मालूम है आपको। सो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे π/4 माइनस log ऑफ √2 आएगा, बिकॉज log 1 0 होता है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 इज π/4 माइनस log √2। सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 है, सेक स्क्वायर x है अपॉन 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan x प्लस 1 है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, tan x को t पुट करेंगे तो अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, और ये आपका सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट tan x, पुट tan x इक्वल टू t। आपको मालूम है जब भी हम
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, t का डेरिवेटिव आएगा आपका dt अपॉन dx। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका dt। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। मैं देखो लिमिट चेंज करता हूँ व्हेन x इक्वल टू 0, हाँ लोअर लिमिट, तो मैं t का वैल्यू निकालूंगा। t इक्वल टू हो जाएगा ये tan 0 डिग्री, और tan 0 आपको मालूम है टेबल वैल्यू 0 होता है। चेंज द अपर लिमिट व्हेन x इक्वल टू π/4, तो t इक्वल टू हो जाएगा देखो ये tan π/4, दैट मीन्स tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा ओल्ड लिमिट क्या था 0 टू π/4 था, अब न्यू लिमिट कितना आएगा 0 टू 1 हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन से, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 हो गया। सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम dt से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो dt अपॉन ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर 4t है और ये +1 हो गया दिस वे। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल जैसे हो गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले आप टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करो, तो मैं 1/3 कॉमन लेता हूँ, इंटीग्रेशन के बाहर 0 टू 1 आएगा। 1 अपॉन दिस इज़ टी स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लिया है तो 4/3t आएगा, और प्लस देखो यहाँ पर 1/3 इंटू डी टी हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं इसे। सो यहाँ पर मेथड आपको पता ही है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी दिया है 4/3 और ये होल स्क्वायर, ये मेथड है आपका। तो ये देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अब कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा मैं, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आपका 0 टू 1 है और यहाँ पर 1/3 आपका बाहर है इंटीग्रेशन के, एंड दिस इज़ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस दिया है 4/3t प्लस मिडल टर्म में हम इसे ऐड करेंगे 4/9 को, तो 4/9 हम ऐड करेंगे और जो लास्ट का टर्म है प्लस 1/3 वहाँ से हम ये 4/9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपका मेथड है। तो फर्स्ट 3 टर्म डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर दे देगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1/3 देखो इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन टी स्क्वायर को t लिखते हैं, मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस आएगा, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 और इसे आपको लिख देना है होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 1/3 माइनस 4/9, तो 3 को 9 करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9, तो 3 माइनस 4 माइनस 1/9 हो जाएगा। ये समझा रहेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, सो दिस इज़ 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये 1 अपॉन देखो आपका है t प्लस 2/3 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 1/9 को मैं 1/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ दिस वे। अब जो हमारा गिवन इंटीग्रल था वो स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और इसका फॉर्मूला हमें मालूम है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये तो 1/3 ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला है 1/2a, a का वैल्यू कितना है 1/3, फिर आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, बट x के प्लेस पे क्या है t प्लस 2/3 है, माइनस a के प्लेस पे 1/3, और ये देखो t प्लस 2/3 प्लस आएगा देखो यहाँ पर 1/3 आएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/2, और ये देखो ब्रैकेट में है लॉग ऑफ मॉड ऑफ। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। सो दिस इज t प्लस 1/3 हो जाएगा डिवाइड बाय दिस इज t, 2/3 प्लस 1/3 3/3, 3/3 मतलब कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा आपका, और लिमिट है देखो यहाँ पर 0 टू 1। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ लॉग पुट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो मैं एक बार t का वैल्यू 1 पुट करूँगा अपर लिमिट, देन माइनस t का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये देखो आपका लॉग है, t का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, तो ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा,
और अपॉन में जो दिया है वो तो रहेगा ही आपका t का वैल्यू 1, तो 1 + 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन आएगा, देखो log ऑफ t का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 0 + 1/3 डिवाइड बाय 0 + 1 हो जाएगा। ये हमने देखो लिमिट अप्लाई कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 1/3, ये देखो log ऑफ ब्रैकेट 1 + 1/3, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 4/3। हाँ, 4/3 और ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन है और ये log ऑफ 1/3 यहाँ पर बच रहा है, तो मैं देखो log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। ये हो जाएगा एक्चुअली log ऑफ, थोड़ा ये और सिंप्लीफाई करता हूँ, 4/3/2, तो 3 और ये 2 दोनों अपॉन में है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/6 और ये माइनस क्या बच रहा है log 1/3। फर्दर इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस इज इक्वल टू 1/3। log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज बीच में माइनस साइन दिया है, log a माइनस log b, आपको मालूम है log a/b होता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ, कॉमन लूँगा तो 4/6 और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 1/3, प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने। सो 1/3 देखो ब्रैकेट में log ऑफ, आपको मालूम है डिवीजन हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो log ये 4/6 इंटू देखो 3/1 हो जाएगा। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, ये देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमें यहाँ पे log 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखो फाइनल आंसर है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sec² x अपॉन 3 tan² x प्लस 4 tan x प्लस 1 का वैल्यू कितना आया 1/3 इंटू log 2, सम सॉल्व हो गया। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन दिया है 0 to 4π sin 2x अपॉन sin⁴x प्लस cos⁴x दिया है। तो ये क्वेश्चन में भी हमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, दैट मीन्स हम टिग्नोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके इसे हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4π, यहाँ पर sin 2x है और ये देखो sin⁴x है प्लस cos⁴x इंटू dx है। तो हम देखो जो एक्सरसाइज 4.2 में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सब मिक्स सम है। हमने देखो जो इसके पहले का चैप्टर किया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो हर एक एक्सरसाइज में हमने अलग अलग टाइप्स के सम सॉल्व किए हुए थे, बट सिंस यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज आपका मेन है 4.21 एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर आपको सम पूरा मिक्स दिया हुआ है। तो आपको मेथड ध्यान में रखना है कि हमने कौन से टाइप का सम किस मेथड से सॉल्व किया था। वो हमने अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने का मेथड इसके पहले के चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं, तो आप उसे रिवाइज करो तो आपको अंडरस्टूड होगा कि आगे इसमें कौन सा स्टेप्स हमें फॉलो करना है। देखो अपॉन में sin⁴ है और यहाँ पर देखो cos⁴ है, तो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया था। देखो इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपका 1/sin² x रहेगा प्लस cos² x रहेगा dx, अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन है, या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin² x प्लस b cos² x प्लस c, ये टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा। तो इसे इवैल्यूएट करने के लिए हमने एक मेथड यूज़ किया था, दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज, हम क्या करते हैं ये जो cos² x है ना, तो हम cos² x से क्या करते थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद वो सिंप्लीफाई होता था। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके सम्स को इवैल्यूएट करते थे। तो यहाँ पर तो देखो अभी स्क्वायर तो नहीं है साइन और कॉस का, बट raised to 4 दिया है, तो मेथड वही आपका यूज़ होगा। नाउ sin 2x है, तो sin 2x का तो आपको डबल एंगल फार्मूला मालूम है, तो sin 2x में हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। देखो इंटीग्रेशन 0 to 4π रहेगा ये, और sin 2x का डबल एंगल फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x होता है डिवाइड बाय ये sin⁴ x मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस, और ये देखो आपका cos⁴x इंटू dx। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos⁴x करता हूँ। तो मैं देखो ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो आप, तो आप यहाँ पर देखो लिख सकते हो डिवाइड न्यूमरेटर, हाँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हम लिखेंगे cos⁴x। तो ऑलवेज ध्यान में रखो हम cos से ही डिवाइड करते हैं तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जब भी आपको अपॉन में ऐसा साइन cos दिया रहेगा और दोनों का पावर सेम रहेगा। तो
तो मैं डिवाइड न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू 4x करता हूँ, देखते क्या आएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 पाई। हाँ, न्यूमरेटर में क्या है देखो यहाँ पर 2 sin x इंटू देखो यहाँ पर cos x है, आपको डिवाइड करना है cos रेज टू 4x को। तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे cos रेज टू 4x हो गया दिस वे, और ये अपॉन आपका आएगा sin रेज टू 4x अपॉन cos रेज टू 4x। तो लिख दो आप साइन, यहाँ पर लिख दो आप साइन रेज टू 4x डिवाइड बाई किससे कर रहे हैं हम लोग, cos रेज टू 4x से, प्लस यहाँ पर भी देखो आप cos रेज टू 4x डिवाइड बाई देखो यहाँ पर cos रेज टू 4x, और ये dx रहेगा इंटू कैंसिलेशन हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया। तो देखते क्या बच रहा है, ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, देखो ये sin x है और यहाँ पे cos रेज टू 4x है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर देता हूँ। देखो 2 इंटू ये sin x, ठीक है, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये cos x लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos क्यूब x, और यहाँ पर तो आपको cos x दिया ही है, ठीक है, दिस वे। सिंपली मैंने क्या किया, cos रेज टू 4x था, उसे मैंने लिखा cos x इंटू cos क्यूब x, ऐसे लिखा है हमने। sin रेज टू 4 अपॉन cos रेज टू 4, एंगल सेम है तो 1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे सॉरी sin रेज टू 4 अपॉन cos रेज टू 4x, एंगल सेम है तो sin अपॉन cos आपको मालूम है tan होता है, तो ये tan रेज टू 4x हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल होकर आपका 1 बचा। अब देखो ये cos x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई, और यहाँ पर 2 है इंटू देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स बचा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। देखो 2 कॉस क्यूब एक्स को मैं लिखता हूँ कॉस एक्स इंटू मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय एंटायर थिंग यहाँ पर क्या है tan रेज टू 4x, और ये देखो +1 है इंटू यहाँ पर dx। तो मैंने क्या किया, कॉस क्यूब एक्स को लिखा cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे हमें एक फॉर्मूला बनेगा। सी ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 पाई 2 इंटू देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, और यहाँ पे जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा है उसे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, और यहाँ पे अपॉन देखो क्या दिया है आपको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका हो गया tan x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा है देखो tan रेज टू 4x प्लस 1, या तो आप उसे लिख सकते हो 1 प्लस दिस इज tan रेज टू 4x, और यहाँ पर देखो इंटू dx है। अभी आपको देखो मालूम है tan x, ये tan रेज टू 4x है, और अगर मैं tan x को t पुट करूँगा, ठीक है, अगर मैं tan x को t पुट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x आएगा, बट यहाँ पर tan x भी है, मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। देखो इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई है, दिस इज 2 इंटू tan x एज इट इज़ रहेगा, सेक स्क्वायर x एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 1 प्लस tan रेज टू 4 को मैं ना tan स्क्वायर x का देखो होल स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ दिस वे। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को t पुट करूँगा तो tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी कि अगर आपने tan स्क्वायर एक्स को t पुट किया तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये i इक्वल हो गया, तो आप लिखोगे यहाँ पे पुट tan स्क्वायर एक्स, पुट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड देखो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x इंटू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर x, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। सो दिस इज 2 tan x हो गया इंटू देखो सेक स्क्वायर x, डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड दिस इज डी टी। तो ये देखो सिंप्लीफिकेशन मिला है हमें, अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में। और आपको एक चीज़ मालूम है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करना होता है। देखो लिमिट चेंज करता हूँ, व्हेन x इक्वल टू कितना दिया लोअर लिमिट 0, तो मैं यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 0 हो जाएगा। देखो tan स्क्वायर 0, tan 0 0 होता है,
तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। चेंज देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट दिया है ना, यहाँ पे 4 पाई लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर करेक्शन है, ये 4 पाई नहीं रहेगा, यहाँ पर ये π/4 रहेगा। हाँ, करेक्शन आप कर लो, बिकॉज अगर हम 4 पाई लेकर के सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका। देखो मैंने सब जगह ये 4 पाई लिखा हुआ है, तो आप इसे π/4 कर दो। सो मेक दिस एज अ π/4, ठीक है। तो ये 0 to π/4 है, ये आप ध्यान में रखो, प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है क्वेश्चन में, तो सब जगह पे वही आएगा, आपका π/4 आएगा। डू द करेक्शन, तो आप इसे π/4 कर लो, यहाँ भी देखो आपका π/4 है, एवरीवेयर π/4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जस्ट चेक कर लो आप। अब मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन x इक्वल टू π/4, तो देखते हैं t कितना आता है। t हो जाएगा ये tan स्क्वायर π/4, π/4 कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो आपका ओल्ड लिमिट कितना था, ओल्ड लिमिट आपका 0 to π/4 था, अब आपका न्यू लिमिट कितना हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर i इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट अभी 0 to 1 हो गया। चेंजेस करेंगे हम लोग, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम dt से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर में आपका dt डिवाइड बाय 1 प्लस, देखो हमने क्या अज्यूम किया था, हमने tan स्क्वायर x को t लिया था, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, लिख दिया हमने, देखो यहाँ पे t का स्क्वायर। अब आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स t। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका इंटीग्रल tan इनवर्स t, और लिमिट क्या रहेगा आपका, देखो यहाँ पे 0 to 1 रहेगा। लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो आपको t का वैल्यू पहले क्या पुट करना है, 1, तो ये देखो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1, माइनस करोगे आप यहाँ पर देखो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये π/4 हो जाएगा, माइनस tan 0 0 होता है, तो tan इनवर्स 0 0 आएगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया है, π/4। तो आपका सम सॉल्व हो गया है। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है गिवन क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई है, अंडर रूट कॉस एक्स है इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। तो रूट में कॉस एक्स है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया है, तो रूट में अगर कॉस रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं निकाल सकते हम लोग, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट सबसे पहले हमें ये साइन क्यूब एक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 0 to 2 पाई रहेगा, अंडर रूट कॉस एक्स को कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसे रहेगा। साइन क्यूब एक्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू देखो साइन एक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस वे। थोड़ा और मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई अंडर रूट, देखो यहाँ पर दिया है कॉस एक्स इंटू रूट में कॉस एक्स है, यानी कि हमें कॉस एक्स को ही टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं ये साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। समझा रहेगा कैसे आया आपको, ये हमने यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स आपका रिप्लेस हो गया, वहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं कॉस एक्स को टी पुट करूँगा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर पुट कॉस एक्स इक्वल टू मैं टी लेता हूँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और टी का डेरिवेटिव आपको मालूम है डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू देखो माइनस डी टी हो जाएगा। समझा रहेगा आपको इतना ही। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हमें लिमिट भी चेंज करना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो मैं देखो लिमिट चेंज करूँगा अभी। तो आई विल राइट हियर व्हेन x इक्वल टू 0, हाँ लोअर लिमिट, देखते t कितना आता है। t इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर cos 0, cos 0 आपको मालूम है 1 होता है। नाउ चेंज द अपर लिमिट, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, t इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 2 पाई। 2 पाई का मतलब आपको मालूम है cos 360 डिग्री, तो cos 360 डिग्री और cos 0 डिग्री दोनों सेम होता है, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos 360 डिग्री भी आपका 1 आएगा यहाँ पर दिस वे, ठीक है। तो cos 360 डिग्री भी 1 आएगा।
तो अब देखो क्या चेंजेस होगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो लोअर लिमिट 0 था तो 1 हो गया, अपर लिमिट 2 पाई था तो यहाँ पर भी 1 हो गया। हम चेंजेस करते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, साइन एक्स इंटू डी एक्स को माइनस डी टी लिखेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स को माइनस डी टी लिखेंगे, और ये देखो हो जाएगा आपका रूट कॉस एक्स को टी लिया है 1 माइनस देखो यहाँ पर ये टी स्क्वायर हो गया, इंटू साइन एक्स डी एक्स को हम माइनस डी टी लिखेंगे दिस वे। अब इसके बाद ये इंटीग्रेशन आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट 2 वीडियो लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ हमने विथ प्रूफ के साथ में हमने स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी किया था, देखो ये हमने प्रॉपर्टी किया था, सिंस इंटीग्रेशन a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जब लोअर एंड अपर लिमिट सेम होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, हमें उसे सॉल्व नहीं करना है बाय प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया और आंसर कितना मिल गया, 0। दैट मीन्स गिवन क्वेश्चन का इंटीग्रल वैल्यू 0 आएगा, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो 5th क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1/5 + 4 cos x इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व किया था। मैंने आपको टाइप बताया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b sin x, या तो फिर आपको 1/a + b cos x, या फिर रहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x + b cos x। तो ये 3 टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए एक मेथड था। यहाँ पर देखो कॉस का एंगल या जो भी साइन रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या तो यहाँ पे कॉस रहेगा या तो साइन रहेगा, कोई इशू नहीं है। आपको ऑलवेज डिवाइड करना है आपको सब्स्टिट्यूट करना है tan x/2 इक्वल टू टी। देखो यहाँ पे कॉस का एंगल कितना दिया है, x दिया हुआ है, तो जो भी एंगल आपको दिया रहेगा साइन हो या तो कॉस हो, कोई भी एंगल आपको दिया रहेगा उसका हाफ लेना रहता है आपको। तो यहाँ पे देखो x दिया हुआ है तो x का हाफ कितना आएगा, x/2 आएगा। तो ऑलवेज हमें पुट करना होता है, पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, और ये टाइप का हमने इंटीग्रेशन स्टडी किया हुआ है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो पुट tan x/2 इक्वल टू टी। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअली, या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो, x/2 को यहाँ पर रख दो और tan वहाँ पर जाएगा तो मालूम है क्या हो जाएगा आपको, tan इनवर्स t हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x/2 का डेरिवेटिव मालूम है हाफ आएगा, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो 1/1 + t² आएगा। बट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा dt/dx। हमें यहाँ से dx चाहिए, तो dx को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2dt/1 + t²। तो ये देखो स्टैंडर्ड मेथड है यूज़ करने का। अब देखो हमारे पास cos x का इन टर्म्स ऑफ tan हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। हमारे पास एक फार्मूला है cos x इज इक्वल टू होता है 1 - tan² x/2 डिवाइड बाय होता है 1 प्लस देखो यहाँ पर tan² 2 होता है, ये फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से हम cos x को रिप्लेस कर सकते हैं 1 - tan x/2 को देखो मैंने t एज्यूम किया है, तो ये 1 - t² हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 1 + t² हो जाएगा। तो हम इसे भी रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन में। अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर अब मुझे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है। तो व्हेन x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan x/2 x/2 दैट मीन्स व्हाट, x का वैल्यू 0 है तो 0/2 मतलब tan 0 होगा। लोअर लिमिट 0 था वो 0 ही रहेगा। चेंज करता हूँ मैं अपर लिमिट, तो देखो व्हेन x इक्वल टू कितना दिया है π/2, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो tan इनवर्स x का वैल्यू π/2 और अपॉन 2 तो है यहाँ पे, तो ये tan इनवर्स π/4 हो जाएगा, बिकॉज π/2 अपॉन 2 तो π/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स π/4 का वैल्यू आपको पता है tan 45 डिग्री 1 होता है।
तो अब मैं देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो आई इक्वल टू अब 0 to 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन। हाँ, नाउ सी dx को किससे रिप्लेस करना है आपको? dx को रिप्लेस करना है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में हो गया, डिवाइडेड बाय 5 तो ऐसे ही रहने वाला है 5 प्लस 4 इंटू कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन देखो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 ये 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ डिवाइड बाय, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो 5 इंटू 1 तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर तो ये 5t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस आएगा। अब ये 4 से ब्रैकेट को ओपन कर दो न्यूमरेटर को, तो 4 1 सा ये 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय, हाँ हम एलसीएम ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा दिस वन। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है देखो आपका इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर बच रहा है आपका 2dt डिवाइडेड बाय 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे बचेगा t स्क्वायर, 5 प्लस 4 तो देखो 9 बच रहा है आपका, इजी हो गया अभी ये। सो दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर ले लूँगा मैं, तो 2 बाहर आएगा तो देखो 0 to 1 हो गया ये, और ये 1 अपॉन क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर प्लस 9 को मैं देखो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये dt स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। और आपको फार्मूला मालूम है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो मैं यहाँ पर देखो फार्मूला यूज़ कर देता हूँ इंटीग्रेशन का। सो दिस आई इक्वल टू 2 टाइम्स फार्मूला है 1 अपॉन ए मीन्स 3, और ये होता है टैन इनवर्स टी अपॉन ए यानी कि t/3, और ये ब्रैकेट क्लोज करके आपको लिमिट तो लिखना है 0 to 1। सो दिस इज इक्वल टू ये 3 कांस्टेंट बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स टी का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 1/3 माइनस देन यहाँ पर टैन इनवर्स टी का वैल्यू 0, तो 0/3 देखो हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 2/3 इंटू देखो यहाँ पर है ये टैन इनवर्स 1/3 माइनस टैन इनवर्स 0 0 होता है, तो हमें फाइनल आंसर मिल चुका है आई इक्वल टू 2/3 इंटू टैन इनवर्स 1/3। आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिला हमें? 2/3 इंटू टैन इनवर्स 1/3। तो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना भी मेथड स्टडी किया है ना, हर एक मेथड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मेथड आपको रिमेंबर कैसे होगा? जब आप क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करोगे तो मेथड ऑटोमेटिकली आपको रिमेंबर हो जाएगा, आपको उसे बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर न्यूमरेटर में cos है और यहाँ पर देखो साइन है। अगर मैं साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे ये न्यूमरेटर मिल जाएगा cos x इंटू डी एक्स। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है cos x आता है, और t का डेरिवेटिव कितना आएगा dt/dx। अगर आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos x इंटू डी एक्स क्या मिलेगा हमें? dt मिल जाएगा। ठीक है, देखो cos x इंटू डी एक्स है आपका न्यूमरेटर में, तो वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। सिंस हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं देखो लिमिट को चेंज करता हूँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 0। साइन 0 पता है आपको 0 होता है। चेंज द अपर लिमिट, तो व्हेन x इक्वल टू π/4 t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? साइन π/4। तो साइन π/4 में साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही है 1/√2 होता है। साइन 45 cos 45 का वैल्यू सेम है 1/√2। अब हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को, तो i इक्वल टू लिमिट क्या आएगा आपका? 0 से लेकर के 1/√2 आएगा। cos x इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा dt से, और ये देखो डिवाइड बाय 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन x को हमने t लिया था, तो ये देखो आपका t स्क्वायर हो गया। स्टैंडर्ड फार्मूला आ रहा है।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², फार्मूला आपको पता ही है, मैं अप्लाई करता हूँ फार्मूला। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इक्वल टू, फार्मूला इसका होता है 1/2a होता है, a का वैल्यू कितना दिया है 2, 1/2a होता है। फिर log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x होता है, हाँ दैट मीन्स 2 + t होता है, डिवाइड बाय a माइनस एक्स, 2 - t आएगा। और यहाँ पर आपको लिमिट लिखना है 0 to कितना मिला है 1/√2। तो आपने समझा रहेगा मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मेंशन भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम 1/a² माइनस x² इंटू dx, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। फिर देखो लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिमिट आपको अप्लाई करना है, तो एक बार आप t का वैल्यू क्या पुट करोगे 1/√2 अपर लिमिट, देन माइनस t का वैल्यू 0। तो ये मॉड को निकाल के हम वहाँ पे ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे ब्रैकेट है, लॉग ऑफ t का वैल्यू 1/√2, हाँ तो 2 प्लस क्या आएगा देखो 1/√2 हो जाएगा। फिर 2 + 1/√2 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 2 - 1/√2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस आएगा लोअर लिमिट, हाँ ये हो जाएगा लॉग ऑफ t का वैल्यू 0, तो 0 + t यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 - 0, तो 2 आएगा, दिस वे क्लोज द ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 ब्रैकेट में, देखो ये लॉग ऑफ, इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 + 1 डिवाइड बाई √2 आएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2√2 - 1 डिवाइड बाई √2 आएगा। और ये माइनस देखो आपका log 2/2 तो 1 होता है, क्लोज ब्रैकेट। तो ये √2 आपका कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर कितना मिलेगा देखो 1/4 इंटू लॉग ऑफ 2√2 + 1 हो गया, डिवाइड बाई 2√2 - 1 हो गया, और माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, पता है आपको, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, सिंस log 1 = 0 होता है। तो कितना मिल चुका हमें देखो फाइनल आंसर 1/4 log ऑफ, दिस इज़ 2√2 + 1, और यहाँ पे 2√2 - 1, आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है, cos x अपॉन 1 + sin x इंटू 2 + sin x दिया है। तो ये क्वेश्चन भी हमें देख के समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज sin x का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे प्रेजेंट है cos x, तो हमें sin x को t पुट करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट sin x, हाँ पुट sin x = t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा dt/dx। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा देखो cos x इंटू dx इज इक्वल टू, देखो ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिमिट को चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो व्हेन x = 0, हाँ लोअर लिमिट, तो t = कितना होगा sin 0 डिग्री 0 होता है। चेंज द अपर लिमिट, तो व्हेन x = कितना दिया है π/2, तो t = कितना हो जाएगा ये sin π/2, sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका देखो लिमिट चेंज हो गया, तो हम यहाँ से लिखेंगे i = 0 to 1 हो जाएगा। cos x इंटू dx को रिप्लेस करेंगे dt से, तो ये देखो हमने लिख दिया dt अपॉन क्या आएगा देखो यहाँ पे 1 + sin x को t लिया है, और यहाँ पर देखो हो गया आपका 2 + t। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड हमारे पास है। एक तो हमारे पास मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और दूसरा मेथड है इसको ब्रैकेट को ओपन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसे ट्राई करता हूँ पार्शियल फॉर्म से सॉल्व करने का। तो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट 1/1 + t इंटू, देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको 2 + t इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर आएगा 1 + t, प्लस आता है b अपॉन सेकेंड फैक्टर आता है 2 + t। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 1/1 + t, और यहाँ पर दिया है 2 + t। राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a × 2 + t, और ये प्लस देखो आएगा b × 1 + t आएगा, डिवाइड बाय आपका ये 1 + t है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 + t है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 1 = a × 2 + t,
और प्लस देखो यहाँ पे b है 1 प्लस टी हो गया। तो यहाँ से अगर हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो सॉल्यूशन हमें इजीली मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर हम t का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो a का टर्म 0 होगा, b का वैल्यू आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट t इज इक्वल टू -2। तो देखो क्या आएगा आपका 1 इज इक्वल, ये पूरा 0 हो गया और t का वैल्यू हम -2 पुट कर रहे हैं तो 1 - 2 कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 इंटू बी हो जाएगा। दैट मीन्स हमें b का वैल्यू कितना मिला, -1। ये ध्यान में रखो अभी, ठीक है। अब मैं a का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे b के टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस t है तो हमें t का वैल्यू -1 पुट करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट t इज़ इक्वल टू -1। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और आपको क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू a इंटू टी का वैल्यू -1 है तो 2 - 1 1 आएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, आपको 1 मिल गया है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट तो आपका 0 to 1 ऑलरेडी चेंज है यहाँ पर। नाउ सी 1/t+1 इंटू 2+t, ये रैशनल फॉर्म था, हम रिप्लेस करेंगे पार्शियल फॉर्म से। तो ये हो जाएगा आपका a/, देखो 1 प्लस टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा आपका b/2+t हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको dt। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल सकते हैं हम। तो a इंटू हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी इंटू डी टी लिखेंगे हम, प्लस देखो b कॉमन बाहर आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, 1/2 प्लस टी इंटू देखो हो जाएगा डी टी आपका। सो दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 मिला है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी इंटू डी टी बच रहा है आपका। और लिमिट तो आपको 0 to 1 यहाँ पे लिखना ही है, 0 to 1 लिमिट है, 0 to 1। b का वैल्यू -1 हमें मिला हुआ है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन देखो 0 to 1 और ये 1/2 प्लस टी इंटू डी टी हो गया दिस वे। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है, 1 प्लस टी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 यहाँ पर प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है 0 to 1, फिर माइनस है, सेकेंड इंटीग्रल का लिमिट आएगा log ऑफ 2 प्लस टी आएगा, लिमिट क्या दिया है आपको 0 to 1। सिंपली हमें लिमिट अप्लाई करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log ऑफ पुट t इक्वल टू 1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा, देन माइनस आता है पुट t इक्वल टू 0 तो log 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन है, अगेन देखो सेकेंड टर्म में पुट t इक्वल टू 1 तो log ऑफ 2 + 1 3 आएगा, माइनस log ऑफ 2 + 0 तो 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज log 2 माइनस log 1 0 होता है, माइनस log 3 और ये देखो आपका दिया है माइनस log 2। माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको log 2 हो जाएगा। देखते क्या आता है। अब देखो log 2 + log 2 तो आपको मालूम है ये 2 log 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस log 3 तो ये हो जाएगा log ऑफ 2⁻²। हाँ, log ऑफ प्रॉपर्टी तो हमें कितना मिलेगा, अगेन log ऑफ प्रॉपर्टी तो log ऑफ 2 का स्क्वायर 4/3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सम सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x अपॉन 1 + sin x इंटू 2 + sin x dx वी गॉट log 4/3 फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको मेथड ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर के 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 7 सब क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा एक ही पर्पज़ है, मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप इसी तरह से मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।